राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उनको वोट का कोई लालच नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ा और एनडीए ने उनको राज्यसभा सांसद बनाने में मदद की। इसी कारण वे सरकार के पार्ट ही हैं और सीएम के निर्देशों पर जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जन समस्याएं सुनते हुए सरकार की नीतियों को धरातल पर लाभ पहुंचाने में लगे हैं। हरियाणा में विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही वे सरकार के साथ जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बात सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दादरी के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रमों में शिरकत के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने माना कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्रों में खामियां हैं। व्यवस्था परिवर्तन को लेकर ऐसी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि सांसद व विधायक ऐसी समस्याओं के निवारण के लिए फील्ड में उतरे हुए हैं तो अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान करवा रहे हैं। सांसद ने कहा कि गांव में विकास कार्यों में देरी का कारण पर्यावरण प्रदूषण है तो कहीं टेंडर होने के बाद की प्रक्रिया है। एनजीटी के नियमों में बदलाव होने पर दोबारा से धरातल पर विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों की समीक्षा भी की और जल्द ही समाधान करने बारे निर्देश दिए। जनसंवाद की कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला के अंदर अब ये कार्यक्रम हर सांसद, मंत्रीगण, विधायक कर रहे हैं और उन्होंने आदेश दिए हैं कि जो भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्या सुनें और जो भी समस्याएं वहाँ मौके पे जिनका निपटारा हो सके वहीं मौके पे करें। और बाकी जो पॉलिसी से संबंधित विषय है, जहाँ पर पॉलिसी को चेंज करने का विषय है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला जाए ताकि उस पर वो कार्रवाई करने का काम कर सकें। क्योंकि यहाँ परिवार इसी श्रृंखला के अंदर आज दादरी आने का मौका मिला है। आज शहर में भी वार्ड के अंदर कार्यक्रम है और कुछ गाँव में भी कार्यक्रम रहेंगे, तो उसी श्रृंखला में आज क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवार पहचान पत्र की आपकी यहाँ समस्या आई, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये इसमें कहीं खामियां हैं। कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तित की जाती है और पूरी की पूरी व्यवस्था को कोशिश किया जा रहा है कि सुचारू रूप से चलाया जा सके, कि लोगों को स्वतः उनकी जो पेंशन है, स्वतः जो उनके राशन कार्ड हैं, स्वतः जो उनकी मूलभूत सुविधाएं जो सरकार ने उनके लिए योजनाएं बनाई हैं वे उनको मिल सकें। तो जब इतने बड़े व्यापक तौर पर एक इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती है तो उसमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं और दिक्कतें भी आती हैं। तो इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि जहाँ जहाँ पर ऐसी कमियां रह गई हैं वहाँ कैंप भी लगाए जाएं और वहाँ पे जो नेता हैं और या फिर जो एमपी हैं या एमएलए या मंत्री हैं वे खुद जाएं और खुद जाकर ये इसकी समीक्षा भी करें। और जैसे आज भी ये कार्यक्रम में यहीं पर कैंप के साथ साथ क्रिट और बाकी अफसर लोग भी आएँ ताकि उनकी भी जो दिक्कतें हैं वो भी ठीक हो सके। और 29 तारीख को यहीं पर इसी वार्ड में कैंप भी लगे। काफ़ी लंबी मांगे हैं वो आपके सामने आई हैं, गाँव में भी आई है, विभाग के अधिकारियों को भी आपने बोला है, तो किस वजह से देरी हो रही है? देखिए, कई विषय हैं, कई विषय जो मेरे संज्ञान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो कि एनजीटी की रोक की वजह से अभी काम रुका हुआ है, फंड्स आ चुके हैं और पैसे भी आवंटन हो चुका है, टेंडर्स भी दे दिए गए हैं, क्योंकि पर अभी एनजीटी ने रोक लगाई हुई है तो 15-20 दिन के लिए वो रोक लगी हुई है। उसके अतिरिक्त भी ऐसे हैं जहाँ पे फंड्स आ चुके हैं और प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर है, जैसे कि 112 करोड़ रुपए का फंड दादरी के लिए आ चुका है, सीवेज के लिए, पानी की निकासी के लिए और पानी की पाइपलाइन के लिए। तो ये सब काम अलग अलग स्टेज के ऊपर है और उसी की समीक्षा भी की गई और ये भी बोला गया कि जल्द से जल्द तारीख देकर अफसरगण वो काम पूरा करने का काम। तो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे वो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम है पार्टी जनसंवाद कार्यक्रम तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 6 से 7 महीने पहले शुरू किए थे और तब और कोई ऐसी वोट की बात नहीं है, ना मैं यहाँ का सांसद हूँ ना मैं यहाँ का विधायक हूँ, पर मैं यहाँ की चिंता कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाने का काम किया जी। तो जनसंवाद कार्यक्रम में काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। लोगों का कहना है कि कार्यक्रम होते धरातल पर कोई उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं अब तक तकरीबन 15 ऐसे कार्यक्रम कर चुका हूँ, आज ये 16वां कार्यक्रम है और हर कार्यक्रम के अंदर कितने ही लोगों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के काम हो, आयुष्मान कार्ड के काम हो या फिर अंत्योदय के काम हो, वहीं पर स्पॉट पे भी होते हैं और साथ साथ लगभग 30,000 ऐसे शिकायतें आ चुकी हैं सीएमओ में और जिनमें से लगभग 8 से 9 हज़ार का निपटारा हो चुका है। तो लगातार काम आ भी रहे हैं और काम हो भी रहे हैं। एक पॉलिटिकल बात ये भी है, अब राज्यसभा सांसद भी हैं, भविष्य में भाजपा से चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर विधानसभा का चुनाव? मैं आपको लीगल पूरी परिस्थिति बता दूं। मैं एक इंडिपेंडेंट सांसद हूं और इंडिपेंडेंट सांसद मेरे कार्यकाल के अंदर मैं किसी पार्टी के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, पर मैं एनडीए का पार्ट हूं और क्योंकि मेरी सरकार ने भी मदद की है, भारतीय जनता पार्टी